हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को। ठीक है, आपको बता दें कि अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है थोड़ा चेंज हो चुका है। ठीक है, अब नए क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो कहाँ से बनते हैं? अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इस टॉपिक में बहुत कम यहाँ पे बच्चों द्वारा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, या बहुत कम जगह इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन 1-2 मार्क्स में आते हैं जो हम कट ऑफ से रुक जाते हैं। तो अगर ये टॉपिक आपके क्लियर होंगे तो बहुत जल्द आपका यहाँ पे फ़ायदेमंद होने वाला है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे केवल हम जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो आपका सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उनमें आपका यूज़ होता है। जैसे आपको मैटलैब आपने सुना होगा। ठीक है, आपने कुछ ही नाम सुना होगा, जैसे मैटलैब हो गया, सिमुलिंक हो गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका यूज़ होता है। ठीक है, तो सभी यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर डेफ़िनेटली एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखने वाले हैं आपका मैटलैब। ठीक है, कभी तो इसका सिंपल आपका फुल फॉर्म देखने को मिल जाता है, जैसे मैट्रिक्स लेबोरेटरीज। इसका क्या होता है? लेबोरेटरीज का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। सिंपल सा आपको फुल फॉर्म आ जाता है। ठीक है, यूजेस की बात करें तो इट हेल्प टू परफॉर्म डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन के लिए आपका यूज़ होता है। एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। दिस इज परफॉर्मिंग एंड आपका न्यूमेरिक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। ठीक है, मैटलैब का पर सिंपल से बताया जाए क्या होता है, कभी आपको डेमो सिग्नल बनाना होता है, ठीक, सर्किट बनाना होता है, जैसे आपने कहीं प्लांट या कहीं सर्किट बनाना होता है, तो उसके लिए आप कंप्यूटर में क्या करते हैं, एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आपको बैटरी से, और हूबहू वैसे ही आपका वर्क करता है, जैसे आपका एग्जैक्ट जो आपको कोई प्लांट या सर्किट बनाना चाहते हैं, उसी तरह आपका ये रिएक्ट कर देगा। जैसे आपको कंप्यूटर कोई सर्किट बनाया, जैसे आपको सिंपल एक आपको बल्ब बना दिया, ठीक है, यहाँ से बैटरी लगा दिया, ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से वो जलेगा। जैसे आपको सर्किट पूरा करोगे तो जलेगा, तो हूबहू वैसे ही वर्क करेगा। तो उसमें ये चेक होता है, जैसे हमें कोई भी आपका, जब हम असली में अगर कहीं पे आपका प्लांट लगाएं तो उसमें कोई खामियां ना आए, हम पहले उसको टेस्टिंग के लिए आपको यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, तो डेमो एक सर्किट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मैटलैब इसके लिए यूज़ होता है, डिज़ाइनिंग के लिए। अब परफॉर्मिंग एंड न्यूमेरिकल जो कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, सभी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, जैसे सिमुलिंक होता है। ठीक है, सिमुलिंक क्या होता है आपका? सिमुलेट करता है, ठीक है, एनालाइज करता है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में आपका यूज़ होता है, ट्रांसमिशन लाइन में आपको यूज़ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो आपका ट्रांजिएंट्स होते हैं और स्टैंड बाई स्विचेस और पावर सप्लाई के लिए आपका यूज़ होता है। तो ये जितने में आपका यूज़ वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपका ये पे आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ आपका यूज़ होता है। तो मैटलैब और सिमुलिंक आपका टॉप, आपका जो प्रायोरिटी में होने वाले इंपॉर्टेंट के यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप याद रख सकते हो तो अन्य भी आपके नीचे हैं, जैसे आपका पी स्पाइस का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपको कभी ईजी वे में आपको पूछा सकता है, जैसे पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपका पी स्पाइस का नाम सुना होगा। ठीक है, पी स्पाइस का क्या सिंपली फुल फॉर्म, जैसे पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एमपीसीसी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आपको फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यूजेस की बात करें तो आपका सिमुलेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एनालॉग एंड मिक्स सिग्नल सर्किट्स। ठीक है, तो आपका सिमुलेट करता है, वेरिफिकेशन करता है आपका एनालॉग एंड मिक्स जो सर्किट होते हैं उस सर्किट को आपका एनालिसिस करता है। ठीक है, बात करें ई टैप की, तो ई टैप की आपका इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालिसिस प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, पावर फ्लो एनालिसिस के लिए आपका यूज होता है। ठीक है, रिले कोऑर्डिनेशनल प्रोटेक्शन डिजाइन के लिए आपका यूज होता है। कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन ऑप्टिमल पावर फ्लो के लिए आपका यूज़ होता है। ठीक है, बात करें पावर वर्ल्ड सिमुलेटर की, तो आपका सिमुलेट हाई वोल्टेज पावर सिस्टम ऑपरेशन ऑन अ टाइम फ्रेम रेंजिंग फ्रॉम सर्वर डेज। ठीक, तो आपको इसमें यूज़ होता है। ठीक है, इस तरह आपका मल्टी सिम है, आपको अगर यूज़ ना भी याद हो तो आपको ये सॉफ्टवेयर आपको सभी इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका सॉफ्टवेयर आपको जरूर याद रखना है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, जैसे मैटलैब हो गया, सिमुलिंक हो गया, पी स्पाइस हो गया, ई टैप हो गया, पावर एंड सिमुलेटेड हो गया, मल्टी सिम हो गया। ठीक, मल्टी सिम भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पाइस सिमुलेशन यूज़ होता है, एनालिसिस एंड पीसीबी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में भी आपका यूज़ होता है। ठीक है, क्विक इंटीग्रेट थ्रो डिज़ाइन एंड इम्प्रूव आपका प्रोटोटाइप परफॉर्मेंस के लिए आपका यूज़ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मल्टी सिम भी इंपॉर्टेंट है। जो पीस कार्ड है, ठीक है, पावर सिस्टम कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। तो ये क्वेश्चन आपका कभी एक जे में पूछा गया था, आपका यूपीपीसीएल में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, पीस कार्ड की इसकी फॉर्म थी, तो पावर सिस्टम कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, यहीं से आपका क्वेश्चन उठा के देता है, तो हम कंफ्यूज जाते हैं वहाँ पे कि क्वेश्चन आएगा कहाँ से। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन बनाए, लेकिन यहाँ छोटे छोटे टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता है।
आपका लैब व्यू बात करें तो लेबोरेटरी जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वर्क बेंच इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इस तरह आपका ये है मैक्रो विजन है। PWSE तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पावर सिस्टम सिमुलेटर फॉर इंजीनियरिंग इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसका आपको अगर यूज़ ना भी याद हो तो ये आपको 6-7 जो सॉफ्टवेयर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका यूज़ होता है, तो आपको सभी यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में हम टॉपिक वाइज अब पढ़ने वाले हैं। जैसे फर्स्ट है आपका मैटलैब, ठीक है। तो मैटलैब क्या है आपका सिमेटिक डिज़ाइन ऑफ मैटलैब की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप जो आपका मैटलैब है, ठीक है। मैटलैब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़र रिटर्न फंक्शन होता है, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। ग्राफिक की बात करें कभी क्वेश्चन आता है कि जो मैटलैब होता है कौन कौन से ग्राफिक इसमें यूज़ किए जाते हैं, तो आपका 2D 3D आपका कलर हो गया, एनिमेशन ऑडियो एंड वीडियो सभी इसमें यूज़ होता है, ठीक है। बात करें आपका एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस में, ठीक है, तो सिग्नल प्रोसेसिंग स्टैटिक्स कंट्रोल सिस्टम आपका यहाँ पे देख सकते हो आप आपका एक्सटर्नल इंटरफेस जो होता है आपका, जैसे आपका इंटरफेस विद सी जावा एंड पोर्टेंट प्रोग्राम इत्यादि में यूज होता है। लीनियर अलजेब्रा डेटा एनालिसिस सिग्नल प्रोसेसिंग आपका सॉल्यूशन और डेक सभी में आपका यूज़ होता है, ठीक है। इसे कुछ प्रकार देखते हैं, जैसे आपका सिग्नल प्रोसेसिंग या हमने इमेज प्रोसेसिंग सभी आपका प्रोसेस करने में आपका सक्षम होता है, ठीक है। मैटलैब का होगा सिंपल वे में आपको जानना है तो मैटलैब आपको यहाँ पे देख सकते हो कि आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। मैटलैब जो मैथमेटिकल फंक्शन लेबोरेटरी, ठीक है। सिस्टम जो आपका मैटलैब एक्सटर्नल इंटरफेस जिसको API बोलते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स हो गया और आपका मैटलैब जो लैंग्वेजेस होते हैं सभी आपका इसके भाग होते हैं मैटलैब के, ठीक है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसका आपको छोटा ध्यान रखना है जिसके मैटलैब से अगर आपको बेसिक पूछा जाए। मैंने मैटलैब की आपका पूरे थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट की अपनी इस प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। मैं मैटलैब में आपको पूरी थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट कराई अपने चैनल पे, ठीक है। इसके बाद बात करें आपका मैटलैब डेटा टाइप्स की, ठीक है। तो एरे टाइप्स होते हैं, जैसे आपका कैरेक्टर एरे हो गया, ठीक है। लॉजिकल एरेज हो गया, न्यूमेरिक एरेज हो गया, ठीक है। सिंबॉलिक एरे हो गया, ठीक है। सेल एरे, ठीक है। स्टैटिक एरे सभी इसके एरे के प्रकार हैं, ठीक है। इसमें आपका न्यूमेरिक जो एरे होता है, ठीक है, इंटीगर और फ्लोटिंग पॉइंट इसी को बोला जाता है, ठीक है। मैटलैब मैटलैब जो आउटपुट डिस्प्ले होता है, ठीक है। आपका पेज होता है और आउटपुट दोनों होता है, ठीक है। मैटलैब विंडोज़ की बात करें तो मैटलैब आपका मैटलैब डेस्कटॉप होता है, ठीक है। फिगर विंडो होता है, एडिटर विंडो होता है, ठीक। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो मैटलैब होता है मैटलैब की कौन कौन सी आपका विंडोज़ होती हैं, ठीक है। तो मैटलैब की आपकी 3 विंडोज़ होती हैं, ठीक है। मैटलैब डेस्कटॉप हो गया, ठीक है। फिगर विंडो हो गया और एडिटर विंडो हो गया, ठीक है। मेन मैटलैब कमांड्स की बात करें, ठीक है, तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें, जैसे कमांड आपको दिया जाता है, जिसे हम मैटलैब में कमांड देनी पड़ती है, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई भी काम आपको करवाना होता है तो वहाँ पे कमांड देनी पड़ती है, ठीक है। डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन आपका डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपका PWD अगर आपको यहाँ पे कमांड देते हैं तो फंक्शन ऑफ सोज द करंट वर्किंग आपका डायरेक्टरी इसमें आएगा। CD का मतलब आपका चेंज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी आ सकता है, ठीक है। DIR का आपका लिस्ट कंटेंट्स ऑफ करंट किसका, इस तरह आपका पाथ हो गया, ठीक है। एडिट टू आपका पाथ हो, कॉपी फाइल हो गया, मेक आपका डायर हो गया, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि मैटलैब में आपका MK डायर का मतलब क्या फंक्शन करवाना होता है, तो कीसा आपका डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म हो सकता है। कॉपी फाइल का आपको मतलब भी पता है कि कॉपी ऑफ फाइल किसका फंक्शन होता है, ठीक है। मैट्रिक्स फंक्शन की बात करें तो आपका आई का मतलब होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसका आपका जीरोस का मतलब होता है मैट्रिक्स ऑफ जीरोस, ठीक है। आपका मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है। इसका मतलब हो गया आपका मैट्रिक्स ऑफ वन, ठीक है। इसका आपका सभी देख सकते हो। आपका पॉली EI सभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, टॉप अगर आपका 2-3 आपका याद रखते हैं, ठीक है। एक बार आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। बिल्ट ऑफ फंक्शन मैटलैब स्केलर फंक्शन की बात करें तो साइन में आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन होता है, ठीक है। कॉस आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक पता ही होगा, ठीक है। कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया, ठीक है। ए साइन का मतलब इनवर्स साइन हो गया, ठीक है। इसमें XP का मतलब एक्सपोनेंशियल इसका मतलब लॉग आपका नेचुरल लॉगरिथम होता है। ये सभी आपके शॉर्टकट आपके जो आपका मैटलैब में यूज़ किए जाते हैं सभी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। वेक्टर फंक्शन की बात करें तो MIN आपका स्मॉलेस्ट कंपोनेंट हो गया, लेंथ का आपका लेंथ ऑफ वेक्टर, सम आपका सम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। नॉर्मली आपका जो आपका कुछ कुछ शब्द आपके पढ़ के ही आपको पता लग जाएगा, जैसे सम का मतलब होता है सब ऑफ एलिमेंट, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ आपका जो शब्द से
अर्थ नहीं पता चल रहा है तो उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है और आराम से ये आपका एग्ज़ाम में कर पाओगे। ये क्वेश्चन आपका डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपका क्लियर ऑल है, तो क्लियर ऑल का मतलब ये आपका क्लियर ऑल वेरिएबल एंड फंक्शन फ्रॉम वर्कस्पेस, ठीक है। कोई भी वर्कस्पेस में कुछ भी आपका वेरिएबल है तो उसको सभी को आपका क्लियर करना है, इसका मकसद है, ठीक है। मैटलैब फाइल्स की बात करें तो एम फाइल क्या होती है? एम फाइल आर स्टैंडर्ड ASCII डबल, ठीक है, टेक्स्ट फाइल होती है विद एम एक्सटेंशन टू द फाइल नेम, ठीक है, जिसमें आपका एम एक्सटेंशन होगा किसमें? एम फाइल में, उसको क्या बोला जाएगा? एम फाइल हो जाए। नॉर्मली आपका छोटे छोटे टर्म है आपको जो एग्जाम में आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका कुछ रिमेंबर पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपका मैटलैब से संबंधित, ठीक है। रिमेंबर पॉइंट्स से आपको अगर ध्यान रखते हैं तो आपका एग्जाम में डेफिनेटली आपका वन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका रिमेंबर जो पॉइंट्स होते हैं यहीं से आपका कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। रिमेंबर पॉइंट्स की बात करें तो फोर्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय मैटलैब सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपका फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज होती है, ठीक है। बोला जाएगा आपके जो मैटलैब सॉफ्टवेयर होता है उसमें आपका कौन सी जनरेशन? तो आपका फोर्थ, ठीक है, फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज़ की जाती है, ठीक है। न्यूमेरिकल अलजेब्रिक डायनेमिक सिस्टम एनालिसिस डन बाय मैटलैब सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपके जो मैटलैब सॉफ्टवेयर होता है उसके द्वारा आपका न्यूमेरिकल अलजेब्रिकल जो आपका डायनेमिक सिस्टम होता है एनालिसिस डन बाय मैटलैब, ठीक है। तो मैटलैब न्यूमेरिकल चाहे आपका अलजेब्रिकल डायनेमिक सिस्टम सभी को आपका वर्क करने की आपका क्षमता रखता है, ठीक है। स्क्रिप्ट विंडो इज कॉल्ड एडिटर विंडो इन ओल्डर मैटलैब वर्जन, ठीक है। मैटलैब हैज़ हुज बिल्ट इन लेबोरेटरी ऑफ फंक्शन, ठीक है। मैटलैब प्रोवाइड्स टूल टू डेवलप GUI बेस्ड एप्लीकेशन। मैटलैब इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है, आपका कैसा प्लेटफॉर्म है? इसका इंडिपेंडेंट है, आपको स्वतंत्र है। मैटलैब फंडामेंटल्स डेटा टाइप इज एरे, ठीक है, हमने एरे के ऊपर टाइप्स पढ़े थे 3 प्रकार के, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इन मैटलैब मोर देन 50 सच टूल बॉक्सेस अवेलेबल, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि आपका जो मैटलैब होता है उसमें कितने आपका टूल बॉक्स अवेलेबल इसमें हो सकते हैं? तो आपका जो मैटलैब होता है, ठीक है, 50 से अधिक क्या होता है इसमें टूल बॉक्स इसमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बात करें आपका लास्ट पॉइंट आपका, ठीक है, मैटलैब वाज वन ऑफ द फर्स्ट कॉमर्शियल पैकेज ऑफ इंटरनल अलजेब्रा, ठीक है। कभी पूछा जा सकता है कि आपका जो फर्स्ट लीनियर अलजेब्रिक था कौन सा था? आपका मैटलैब था, ठीक है। मैटलैब वाज वन ऑफ द फर्स्ट कॉमर्शियल पैकेज इन आपका लीनियर अलजेब्रिक, ठीक है। तो आई होप अब मैंने ये फिर से स्टार्ट किया था, पहले मैं किया था बीच में मैंने किसी कारणवश बंद कर दिया था, ठीक है। अगर आप ये सीरीज चाहते हो कि कंटिन्यू रहे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इसके हम बाद हम जो एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ से बना है या, ठीक है, तो इन्हीं छोटे-छोटे टॉपिक से जो 1-2 मार्क्स से आप रुक जाती है, आपको डेफ़िनेटली 1-2 मार्क्स आपका डेफ़िनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ में हम जैसे ऑटोकैड हो गया, ठीक है, ड्राइंग्स कमांड्स हो गई, ठीक है, हमने जो सिमलिंक पढ़ा था ऊपर, कोई भी इंजीनियरिंग जो सॉफ्टवेयर हमने जो 8 से 10 ऊपर पढ़े थे, सभी आपको एक-एक करके आएँगे जिससे आपका क्वेश्चन एक छूटे ना, ठीक है। तो इसी नोट के साथ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।